देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 9वें दिन भी बढ़ोतरी जारी है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है और इसके बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल 79 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और अगर बात यूपी की करें तो यूपी में पेट्रोल 87 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। डीजल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गए और तेल के इन बढ़ते दामों से जनता बहुत परेशान है। तेल के इन बढ़ते दामों ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। जबरदस्त बढ़ोतरी, आज फिर 25 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। रिकॉर्ड तोड़ ये कीमतें पेट्रोल और डीजल की। अलग अलग राज्यों के टैक्सेस की वजह से अलग अलग दाम हैं। यूपी में पेट्रोल 87 रुपए के पार चला गया है। हाहाकार मचा हुआ है तेल की कीमतों की वजह से, बढ़ोतरी लगातार जारी। चलिए हम आपको अलग अलग शहरों में लिए चलते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त 3 अलग अलग शहरों से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव शुक्ला लखनऊ से, नीतीश पांडे वाराणसी से और मोहम्मद मोइन प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। पहले हम सूबे की राजधानी चलते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही चलते हैं और वहां पर बात करते हैं अनुभव से। अनुभव, पिछले कुछ दिनों से 9 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। पहले भी उस पर सवाल उठ रहे थे और अब तो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है, लोग बहुत कठिनाई महसूस कर रहे होंगे इस बात से, बहुत परेशानी महसूस कर रहे होंगे इस बात से। क्या भावनाएं हैं उनकी और क्या कह रहे हैं तेल कंपनियों के लोग? हम अनुभव से बात करेंगे, किसी वजह से मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। हम अभी फिलहाल मोहम्मद मोइन के पास चलेंगे प्रयागराज, और यही सवाल मोइन जो मैं अभी अनुभव से कर रहा था, इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपसे लूंगा। अभी प्रयागराज में क्या स्थितियां हैं और क्या कह रहे हैं लोग प्रयागराज के? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। पेट्रोल के रेट अगर आपको दिखाना चाहें तो पेट्रोल आज 87 रुपए 98 पैसे है, यानी तकरीबन 88 रुपए पे पहुंच गया है। जबकि डीजल की बात करें तो डीजल 80 रुपए 24 पैसे पहुंच गया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देश में सरकारें तो बदल रही हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से लोगों के बजट पर जबरदस्त असर पड़ रहा है, लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है, लोगों के बटुए पर बुरा असर पड़ रहा है और साथ ही साथ उन्हें अपनी जो दिनचर्या है उसे घटानी पड़ रही है। उन्हें तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियों का उपयोग कम कर दिया है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने लगे हैं या साइकिल की सवारी शुरू कर दी उन्होंने। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के कल्याणी देवी इलाके के एक पेट्रोल पंप पर। वहां की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह के वक्त आमतौर पर यहाँ खासी भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर सन्नाटा सा पसरा हुआ है और उसकी एक ही वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, रोज कई दिनों से बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ता है आप लोगों पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब लगातार वृद्धि होती ही जा रही है। इस गवर्नमेंट ने तो मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। गाड़ी ये लगता है कि घर पे रख के पैदल ही ट्रैवल किया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, ये भावना अकेली इनकी नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि गाड़ी का उपयोग कम से कम कर दिया जाए और पैदल चला जाए या साइकिल की सवारी की जाए। आप बताइए, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत होती है, सोचते हैं कि गाड़ी घर पे खड़ी करें, साइकिल का यूज करें। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो ज्यादातर लोग हैं उनका कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार आग लगती जा रही है, उससे उनके बाद वो विचार करने लगे हैं कि गाड़ियों का उपयोग कम से कम किया जाए, साइकिल का उपयोग किया जाए, पैदल चला जाए या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका सहारा लिया जाए। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार लोगों को रुला रही हैं और आने वाले दिनों में फिलहाल कोई उम्मीद भी नहीं नजर आती है कि लोगों को कोई राहत मिल सके। मोइन, बिल्कुल ये अलार्मिंग सिचुएशन है जो महंगाई की स्थिति है, खासकर पेट्रोल और डीजल की। अब हम वाराणसी चलेंगे। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। लोग वहाँ पर भावनात्मक रूप से भी बहुत सारी बातें करते हैं नीतीश, और जाहिर सी बात है, पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसकी महंगाई का असर तकरीबन हर व्यक्ति पर पड़ता है और हर चीज़ की महंगाई पर पड़ता है और ये लगातार ऊपर इसका ग्राफ जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ इसकी कीमतें हैं। आज तक देश ने कभी इस तरह से
इसकी बढ़ोतरी नहीं देखी है। तो वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं नीतीश इस बाबत? वाराणसी के लोगों की कमर टूट गई है राजेंद्र जी। आपको बता दें कि जनता करा रही है। घर से सुबह निकलते हैं तो सोच कर निकलते हैं कि किस रेट में पेट्रोल और डीजल मिलेगा। पहले तस्वीरें भी दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ इस वक्त हम जो गिलट बाजार का पेट्रोल पंप है यहाँ पर खड़े हैं। डीजल और पेट्रोल दोनों चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, लेकिन लोगों के जहन में हमेशा ये डर है कि कल जो रेट था वो आज है या उससे भी महंगा हो गया है। लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान हाल है। जिस रेट में कल लेते हैं उससे ज़्यादा रेट दूसरे दिन हो जाता है और किसी की सुनवाई नहीं है। और लोग यही कह रहे हैं कि साहब गाड़ी ली है, चलाना ज़रूरी है, लेकिन सफ़र कठिनाई भरा है, जेबें ढीली हो रही हैं। आप बताइए, आप यहाँ पर पेट्रोल लेने आए हैं, कितना महंगा हो गया पेट्रोल पिछले एक हफ्तों की बात? महंगा तो हुआ है भैया। महंगा हो गया, सस्ता होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं राजेंद्र जी जो 4 पहिया वाहनों से आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, आम जनता कितनी परेशान है? बहुत परेशान है सर, बढ़ रही है, उससे दिक्कत तो हो ही रहा है। आज जो हम लोग 100 रुपए में जो काम होता रहा, अब ज़्यादा लग रहा है पैसा। राजेंद्र जी, बनारस पूर्वांचल के व्यापार का भी केंद्र कहा जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, और बिल्कुल। कहते हैं कि जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो सब्जी और इसके साथ ही जो गल्ला अनाज की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर देते हैं, क्योंकि जो अड़तिये या जो व्यवसायी हैं वो इसकी कीमत भी जोड़ लेते हैं। अब पेट्रोल जो बेचने वाले लोग हैं उनसे जान लेते हैं कि क्या दाम है। आप बताइए, आज क्या दाम है पेट्रोल का? आज का दाम जो है मौजूदा हालत में जो है 88 रुपये 60 पैसे चल। कल कितना था? कल था जी 88 रुपये 41 पैसे था। कितने पैसे की बढ़ोतरी? 19 पैसे की बढ़ोतरी आज हुई है। आप रोजाना बेचते हैं तो क्या बिक्री पर भी प्रभाव पड़ रहा है या लोग यूं ही लेते जा रहे हैं? नहीं, बिक्री पर तो प्रभाव, जिसको 200 भराना था वो 100 का भरा रहा है। ठीक है नीतीश, भराना था वो 200 आ गई बात। नीतीश वापस आएंगे आपके पास। प्रभावित हो आपने रही है। आपने आपने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें की अभी। राजेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस अभी लिए हैं। चाहे वो जो लोग वहां पर पेट्रोल डाल रहे हैं, जो सर्विसमैन हैं, और चाहे जो लोग वहां पर पेट्रोल और डीजल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वो सब जो है इस पर कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। अब हम लखनऊ चलेंगे अनुभव शुक्ला के पास। अनुभव, अभी पिछले कुछ दिनों में आपका भी अनुभव रहा होगा, आपने भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाया होगा, और जो लोग आपके संपर्क में होंगे वो भी इस विषय में बात कर ही रहे होंगे कि किस तरह से इसकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। क्या कह रहे हैं लोग पिछले कुछ दिनों से इस बाबत, कैसे वो प्रभावित हुए हैं और क्या चाहते हैं अनुभव? देखिए, बिल्कुल हम खुद पेट्रोल पंप पे ही मौजूद हैं और देखिए कुछ लोग पेट्रोल भराने के लिए भी पहुंचे हैं। और अगर आज के पेट्रोल की रेट की बात करें तो 84 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। और हर दिन पेट्रोल की कीमत तो ऐसी हो गई है कि कभी 30 पैसे बढ़ जाते हैं, कभी 25 पैसे बढ़ जाते हैं, कभी 15 पैसे बढ़ जाते हैं। और जब आप जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए तो ये जो बढ़ोतरी है इससे कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन अगर आप देखिए तो 10 दिनों में आप देखिए तो कभी 1.5 रुपये बढ़ चुका होता है, कभी हम कहें तो 1.25 रुपये बढ़ चुका होता है। कुछ लोग पेट्रोल भराने के लिए पहुँचे, आप भी पेट्रोल भरा रहे हैं। जिस तरीके से हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, आज की बात करें अगर तो 84 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, इससे कितना असर पड़ता है आपके ऊपर? बहुत पड़ता है सर, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये समझिए कि जब अभी डलवाते हैं शाम और दिन तक ख़त्म हो जाता है, तो समझ ही नहीं आ रहा है। आज ये यहाँ हम जिस पेट्रोल पंप पे मौजूद है, जी, जी, आज जी। कितनी बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल के दाम में? 19 पैसे का। 19 पैसे। और कल कितनी बढ़ोतरी हुई थी? कल का हमें मालूम नहीं, कल थे नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ पैसे रोज बढ़ते हैं। आज 19 पैसे बढ़े हैं, कल 25 पैसे बढ़े थे। हर दिन कुछ ना कुछ पैसे की बढ़ोतरी होती है। ये आपको ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन कभी आप जोड़ते हैं कि 10 दिन पहले पेट्रोल की कीमत ये थी, आज ये कीमत? अरे यार, तो पता चलता नहीं है, डलवाते हैं ख़त्म होता अपने आप, पता चलता नहीं है कुछ। अभी जो रेट है 84 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर। अरे क्या बताया, अभी आगे और बढ़ जाएगा, आगे चल के तो और बढ़ जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल राजन, यहाँ पर जो युवा हैं जो पहुँचे हैं पेट्रोल भराने के लिए, वो भी यही कह रहे हैं कि लगातार इसी तरीके से दाम बढ़ते रहते हैं। आज 19 पैसा बढ़ा है। ठीक कहा अनुभव आपने, हम और देख रहे थे डीजल के अभी दाम में भी इसी तरह बढ़ोतरी। परेशान सब है अनुभव, परेशानी सबको है, उसको व्यक्त करने के, अभिव्यक्त करने के तरीके अलग अलग हैं। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या किसी और शहर में। हम फिर से एक बार मोइन के पास चलेंगे।
मोइन, ये जानना बहुत आवश्यक है कि लोग इससे किस तरीके से प्रभावित हुए हैं, एक तो ये, और इसके लिए वो जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या किसी बात को वो इसके लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, किसी को जिम्मेदार मानते हैं, या उनको लग रहा है कि उनकी किस्मत है, नसीब है, इसको स्वीकार ही कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए, बिल्कुल लोग त्राही कर रहे हैं, लोग परेशान हैं और लोग सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस मामले में दखल दे, क्योंकि लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि पेट्रोल और डीजल की वास्तविक कीमतें उतनी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए थी। इस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगाया गया है। अगर टैक्स कम कर दिया जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। जब लगातार तेल कंपनियां दाम बढ़ाती जा रही हैं तो सरकार को चाहिए कि जो टैक्स बढ़ाया गया है, अगर वो टैक्स में राहत दे दे तो उन्हें भी राहत मिल सकती है। उनका बजट भी जो है वो पटरी पर आ सकता है, उनकी जिंदगी की गाड़ी भी पटरी पर आ सकती है। ठीक है मोइन, लोग ये अपेक्षा सरकार से रखते हैं और बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि टैक्सेस सरकार के हाथ में है, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, और इसीलिए लोगों की अपेक्षा सरकार से रहेगी। एक बार फिर से हम नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश, उम्मीद किससे है? कोई उम्मीद बाकी है लोगों में कि ये कम हो सकते हैं या उनको राहत मिल सकती है आने वाले दिनों में, या लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ऐसे ही अपवर्ड ग्रोथ कीमतों की जारी रहेगी और उनकी तकलीफ बढ़ती रहेगी? नीतीश, राजेंद्र जी, बनारस का अगर हाल बता दें आपको तो यहाँ लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, लोग गुहार लगाते रहते हैं। रोजाना हम भी इंटरव्यू करते हैं, हम लोग भी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन जो कीमतें हैं वो कहीं कम होने का नाम नहीं लेती। अब इसके पीछे कौन है, ये सोचने वाली बात है, लेकिन लोग सरकार को इस पूरे मामले में दोषी मानते हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई के पीछे सरकार दोषी है, लेकिन लोग ये कहते भी नजर आते हैं कि ये जो महंगाई है इसे सरकार को कम करना चाहिए। कम इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आम जनता महंगाई से राहत पाएगी तो बढ़ोतरी का रास्ता खुलेगा, यानी कहीं ना कहीं उनकी बढ़ोतरी में भी ये बाधक हो रहा है। तेल, पेट्रोल और डीजल, इसके साथ गैस की महंगाई, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी आम जनता की इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जिसके लिए जनता उम्मीद में है लेकिन निराश भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अनुभव, नीतीश और मोइन, ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, वर्तमान हालात दिखाने के लिए। ये स्थिति है, रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, रसोई गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि बस अब राहत दी जाए।